बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। तमाम पाकिस्तानियों को, हमारी कौम को, जहाँ जहाँ पर भी मुझे देखा जा रहा है, आप सबको पाकिस्तान की एक और जीत बहुत बहुत मुबारक हो और बैक टू बैक खुशियाँ अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। वैसे मैं फिर ये जुमला दोहराऊँगी कि जिस दिन हमने इंडिया को हराया था उसी दिन हमने इस टूर्नामेंट को जीत लिया था, लेकिन ये जो तकाज़े हैं इनको पूरा करना है। सुबह जिनको सिक्योरिटी के इशू थे उनको कल प्रॉपर सिक्योरिटी फराहम की पाकिस्तान ने और 5 विकेटों के नुकसान से और 2 ओवर पहले 18 ओवर्स में हमने अपना जो है वो हदफ पूरा किया और माशाल्लाह कल न्यूजीलैंड से पाकिस्तान की टीम जो है वो जीत गई है। सो एक बार फिर से आप सबको और हमारी जो टीम है ग्रीन शर्ट्स को ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो। आगे भी मैचेस हैं और इंशाल्लाह ना सिर्फ ये जो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है इसे कॉन्फिडेंस के साथ आगे लेकर चलना है, बल्कि और से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करना है एंड इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट कि इस बार जो ट्रॉफ़ी है वो पाकिस्तान के नाम हो। आगे जो मैचेस हैं उसमें भी टीम, क्योंकि इस बार जो है वो सेम टीम को खिलाया गया, आगे क्या स्ट्रैटेजीज़ होंगी इस बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स के रिपोर्टर हैं मोहसिन मेहंदी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन से हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि अभी तक तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, आगे फर्दर टीम को किस तरह से ये देख रहे हैं, क्योंकि आगे और टफ मैचेस आने वाले हैं। जी हमारे साथ मोहसिन मेहंदी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम अस्सलाम। सना कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहसिन बताइएगा, 2 बेहतरीन टीम्स को हमने ढेर कर दिया स्टेडियम में और तारीख रकम की गई। अब आगे आप पाकिस्तान टीम को कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कुछ चेंजेस आने चाहिए टीम में या इसी तरह सेम टीम को खिलाना चाहिए आगे? लेकिन जिस तरह आपने बात की कि 2 बेहतरीन टीम्स, यकीनन भारत और न्यूजीलैंड जिनको फेवरेट करार दिया जा रहा था वर्ल्ड कप से पहले के ये फेवरेट टीम्स हैं, इसमें पाकिस्तान भी शामिल थी, लेकिन पाकिस्तान ने सबको ही आउट क्लास कर दिया। आपको तमाम लोग जो क्रिकेटर्स हैं, तमाम ही लोग जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, शोएब माहिरीन है, दूसरे मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं, वो भी अपने ट्वीट के जरिए ये बात अब दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो इस वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ कर सकती है, फाइनल में आ सकती है पाकिस्तान टीम। और जिस तरह हमने कल का मैच खेला, बहुत ही आउट क्लास। अगर आप बॉलिंग की बात करें तो हारिस रऊफ, जिन पर पहले बहुत तनकीद की जा रही थी, उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की और पाकिस्तान को 4 विकेट लेकर दी, अपने करियर बेस्ट बॉलिंग की, साथ साथ बल्लेबाजी की अगर बात करें तो आपकी बैटिंग भी जो है थोड़ी बहुत बल्लेबाजों में गलतियां की, लेकिन आसिफ अली और शोएब मलिक ने जिस तरह गेम को फिनिश किया ये हम मिस कर रहे थे काफी अच्छे से और कोई हमें अच्छा फिनिशर नहीं मिल रहा था। लेकिन जिस तरह आसिफ अली और शोएब मलिक ने इनिंग खेली, ऊपर से रिजवान और बाबर आजम ने भी उनके बॉलर्स की अच्छी मजामत की, तो एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान टीम के पास। और कॉन्फिडेंस तभी बुलंद हो गया था जब हमने पहला मैच भारत को हराया था। बेशक ऐसे। मोहसिन ये बताइए कि नेक्स्ट मैच जो है उसमें आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है, क्या कोई चेंजेस टीम में होने चाहिए या इसी तरह क्योंकि सेट है, लड़कों में कॉन्फिडेंस भी है, ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं कर रहे, संभल रहे हैं, गेम को देखकर चल रहे हैं, तो आपको लगता है चेंजेस करने चाहिए या इसी टीम को खिलाना चाहिए आगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहिए। जैसे पहले मैच में हम जीते थे, पहला मैच हमने भारत से खेला तो उसमें उम्मीद यही जाहिर की जा रही थी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी यही सेम टीम उतरेगी और हमने देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी यही सेम उतरी टीम और सेम रिजल्ट आया, वही नतीजा हमें मिला कि हम मैच जीते। मैं समझता हूँ कि बाबर आजम अगले मैचों में भी यही कॉम्बिनेशन आजमाएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन सेट हुआ हुआ है। 10वें नंबर तक आपकी बैटिंग है, इस टीम में आपके पास ऑलराउंडर भी है, इस टीम में आपके पास स्पिनर भी है, इस टीम में आपके पास अच्छे ओपनर्स भी हैं और सीनियर खिलाड़ियों का भी जो है वो मजमूआ है, तो एक अच्छा पैकेज है आपके पास। टीम अगर कोई अनफिट नहीं होता तो मैं नहीं समझता कि कोई भी चेंजेस होगी इस टीम में। राइट जनाब, थैंक यू सो मच। मोहसिन मेहंदी हमारे साथ मौजूद थे और डेफिनेटली हारिस रऊफ बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दी और मैन ऑफ द मैच करार पाए। इसी तरह शाहीन आफरीदी जब भारत के खिलाफ खेला गया था, मैच जीता गया था, वो मैन ऑफ द मैच थे। तो हर प्लेयर जो है वो टीम में परफॉर्म कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि कॉन्फिडेंस शो हो रहा है और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी जो है वो मुंतज़िर हैं कि ट्रॉफ़ी जल्द से जल्द
पाकिस्तान है। ब्रेक लेती हूँ मैं, ब्रेक के बाद ये जो ठंडी सर्द हवाएं हैं और ये जो ड्राई वेदर है, इससे कितना प्रॉब्लम होता है, खूबसूरती कॉम्प्रोमाइज़ होती है, स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और इस वेदर में ऐसा होता है एकदम से आवाज़ चेंज हो जाती है या आपकी जो कलर टोन है वो आपको डार्क लगने लगती है। आपका जो मॉइस्चराइज़र है, मैं जो यूज़ करी थी मैं वही देख रही थी, मैंने कहा मैं 2-3 दिन से वो लगा रही हूँ सन ब्लॉक अप्लाई करने के बाद, उसके बावजूद आए जो है ना ये यहाँ पे ड्राई सा फील हो रहा था। फिर मैंने डबल अप्लाई किया। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि जनाब अब हो गए हैं वेदर के चेंजेस के हिसाब से प्रोडक्ट्स के चेंज करने का भी वक्त आ गया है। तो आई थॉट कि आपसे ये चीज़ डिस्कस की जाए कि प्रॉब्लम होता है कि अक्सर आपकी स्किन डार्क होने लग जाती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है स्किन पर, और जब आपकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं होती तो अगर डार्क पैचेस हों तो वो और ज़्यादा डार्क लगने लग जाते हैं। तो ये जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं विंटर में, मॉइस्चराइज कैसे करना है, हाइड्रेट कैसे रखना है ख़ुद को, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एंड वी हैव विद अस अ वेरी ब्यूटीफुल, और ऐसी ही हैं, मैं भी इनको बहुत अरसे से देख रही हूँ माशाल्लाह से माशाल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला इनको ऐसे ही रखे खूबसूरत, जवान और हसीन। डॉक्टर मुबश्शिरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक लुकिंग एज ब्राइट एज यू आर। हाँ, आपकी शाइन आ रही है ना। नहीं, यू हैव योर ओन शाइन। राइट, एंड वी हैव विद अस वेरी फिल्मी फ्रॉम निशा ब्यूटी सैलून, निशो तरीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं निशो? ठीक हूँ, आप खैरियत कैसी से हैं? हैं? मैं किसने ठीक रखा था आपका नाम निशो? मे भी मेरी बड़ी सिस्टर ने रखा था। आई वैसे आपका यही ओरिजिनल नाम है निशो? यस, मेरा ओरिजिनल अच्छा, आई थॉट कुछ होता है ना प्यार में दे कहते हैं। मे भी उन दिनों बहुत ज़्यादा निशो फिल्म एक्ट्रेस जो है वो बहुत फेमस हो। बहुत फेमस थी भाई निशो। वो आज भी फेमस है। आज का मुझे नहीं पता, but she was मतलब लोग very उनको top। जानते हैं। अच्छा। देखिए अब आप देखिए ना, लोग आते हैं, इतनी दौड़ है कि आप आए, जब तक आप काम करते हो, आप लाइमलाइट में रहते हो, उसके बाद चले जाते हो। लेकिन ये एक ऐसा एरा गुजरा है जिसमें ऐसे लोग गुजरे, ऐसे सिंगर्स गुजरे जिनको आज के यूथ भी कहीं ना कहीं उनके नाम से पहचानती है। ये बड़ी बात है। तो उनमें से निशो बेगम जो है वो एक खातून थी। तो आप अपना सैलून कर रही हैं माशाल्लाह। जी बिल्कुल। मुझे तकरीबन 8 से 9 साल हो गए हैं। राइट, ओके, ज़बरदस्त। विंटर स्टार्ट करते ही स्किन को बेहतर रखने के लिए क्या करें? वो सारी प्रोडक्ट्स क्या करूं? गार्बेज कर दूं? इतने पैसे, इतनी तनख्वाह के पैसे सारे आप अपनी स्किन पे लगा दे। भाई मुझे कोई अच्छा और सस्ती चीज़ बताएं क्या हो। ओके, सस्ता वुड बी कोकोनट ऑयल, जो आपका मॉइस्चराइजर वगैरह है। एक ड्रुपलेट आती है जिसे ड्रॉप्स नहीं होता, यानी वो आप कोई भी ड्रॉप्स होम्योपैथी मेडिसिन, ये बच्चों को मेडिसिन दे रहे होते हैं तो उसको ड्रॉपलेट होता है, वो ले लो। प्लास्टिक का बहुत ही सस्ता, मेरे ख्याल में 1 या 2 रुपए का आएगा। अच्छा, 1-2 रुपए का। ये डॉक्टर मुबश्शिरा से लेना है आप लोगों ने, और अगर 2 रुपए से ज्यादा का मिला मैं ला दूंगी। 2 रुपए का क्या आता है? ड्रॉपलेट आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। गाड़ी पे आके विंडो में जाते हैं ना, उनको अगर आप कभी ये देंगी ना, वो they are आपको multi-millionaires, they are multi-millionaires more than us। जो beggars होते हैं, exactly। भाई अच्छी खासी रकम होती है उनकी पॉकेट में, लेकिन वो हुलिया ऐसे बनाए रखते हैं ना। ऑफ कोर्स। राइट। तो वो आप एक आई वुड से कि आमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल में अपना 1 से 2 ड्रॉप, जो भी आपका मॉइस्चराइजर है, जो आई वुड से कि समर टाइम पे आपने रख लिया था क्योंकि ऑयली स्किन की वजह से, वो उसके अंदर ड्रॉप ऐड इन कर लें। विस्क होता है, वो भी एक चाइना का आ रहा है, 120 रुपए का विस्क होता है। वो आपने बैटरी डाली, उसको थोड़ा सा विस्क कर लिया, और वो एज आई वुड से कि एज अ फिल्म अपने चेहरे पे लगा लिया। वो काफ़ी थिक होगा। ठीक है। लेट इट ड्राई फैन के नीचे, और फिर उसके बाद जो भी आपको अगर अपना
सन ब्लॉक लगा के उसके अच्छा, ऊपर सन ब्लॉक जिस तरह से मैं भी बात कही थी, मैं पहले सन ब्लॉक अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मैं जब वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, क्योंकि एक होता है कुछ लोग क्रीमी सन ब्लॉक यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ लोग जेल करते हैं, आई यूज़ क्रीमी, तो उसके बाद क्या होता है थोड़ी देर उसको सेटल होने में लगती है, देन आई टैप माई मॉइस्चराइजर लाइक दिस, फिर वो ड्राई हो जाए। तो इज दिस द राइट वे, या पहले आप मॉइस्चराइजर लगाएं? पहले मॉइस्चराइजर, बिकॉज मॉइस्चराइजर वुड नीड योर प्रोटेक्शन टू द स्किन। जब आप सन ब्लॉक लगाती हैं तो वो एक प्रोटेक्शन अनदर फिल्म देता है। अगर उसके अंदर अल्कोहल बेस है जो यूजुअली होता है, या एक्वा वाटर है, या इवन डिस्टिल वाटर भी कुछ प्रोडक्ट्स में होते हैं, तो वो क्या करता है आपकी स्किन को ड्राई और मजीद करता है। ठीक है। तो बेहतर ये कि आपका कोई भी मॉइस्चराइजर है वो पहले लगा लें और फिर उसके बाद आप अपना सन ब्लॉक लगाएं। अच्छा, नॉर्मली जब आप ओवर द काउंटर जाके देखते हैं तो वो आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स और बॉडी क्रीम्स और इस तरह के एक बहुत बड़ा आपको काउंटर मिल रहा होता है जहाँ पर एक वाइड रेंज होती है, तो ये चॉइस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अच्छा यही जो बॉडी वाला है यही फेस पर लगा लें, या फेस की प्रोडक्ट ज़्यादा आपको महंगी मिल रही होती है। इस पे मैं कहूँगी कि ज़रूर अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट से या स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर रब्ता करें, बिकॉज इंस्टेड के आप जाएं और एक्सपेरिमेंट करें 5 से 10 हज़ार रुपये का बेहतर ये 1000 आई यूजली चार्ज फॉर अ कंसल्टेशन, आए अपनी स्किन की एनाटॉमी सीख लें। वही एनाटॉमी लेके आप बाहर प्रोडक्ट लाइन भी मैं लिख के दे देती हूँ कि आपकी स्किन के मुताबिक ये प्रोडक्ट सही रहेगा, आप वो परचेज कर लें, दैट विल सेव अप योर मनी, और वो 3 मंथ्स तक रहेगा, यानी अक्टूबर नवंबर लेकिन जो लोग यहाँ पर जनवरी। नहीं है, जो यहाँ से मतलब कराची से दूर हैं, उसके लिए इन्होंने बताया कि कोई भी जो आप मॉइस्चराइजर यूज़ करें उसमें आप 1 या 2 ड्रॉप लाइक आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल के आप मिक्स करके अच्छा से उसको करके और वो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे एक अच्छा आपको जो है ना वो हाइड्रेटिंग स्किन मिलेगी। अच्छा जी निशो जी, जब आपके पास आते हैं लोग, अच्छा हम ये है कि जी अब तो लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, वरना सैलून में आके वही पैची स्किन और सब कुछ, और उसके बाद फिर ऐसी स्किन पे मेकअप भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है। सो क्या है कि पहले स्किन एनालाइज करने के बाद हम लोग रेकमेंड करते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्किन आपकी या तो क्लेंजिंग हो या फिर आप फेशियल लें, डीप मॉइस्चराइजिंग फेशियल। राइट। सो इस वेदर में नॉर्मली क्या है कि हमारे यहाँ मॉइस्चराइजिंग और स्पेशली पानी जो पीने का है ना सर्दी में वो बहुत ही कम है जी, क्योंकि प्यास नहीं लगती तो पानी ही नहीं पीते। सो इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन लेडीज़ के स्पेशली हो जाते हैं फेस पे। तो क्या है कि हम लोग ज़्यादातर यही रेकमेंड करते हैं कि आप लोग कोई भी डीप मॉइस्चराइजिंग लें, मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, डेली बेसिस पे मॉइस्चराइजिंग करें स्किन को, तो उससे मतलब जो है वो फिर आपके स्किन पे इवन कि आपकी एजिंग भी कंट्रोल रहती है अगर आप अच्छा प्रॉपर मॉइस्चराइज करें, अपनी स्किन को लाइंस आना कम हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर मुशर्रफ, जिस तरह अभी ये भी बात करी थी कि मेकअप भी नहीं होता ना अगर आपकी स्किन प्रिपेयर ही नहीं है, स्किन प्रिपरेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और वो फिर मेंटेनेंस पर बात आ जाती है। अगर मैं रूटीन की बात करूँ, सो ऐसे वेदर में अब क्लेंजिंग तो आप कर ही रहे होते हैं, क्या स्क्रबिंग करना या एक्सफोलिएशन करना ये भी इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि मास्क लगाते हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा क्ले मास्क लगा लिया तो उसमें और स्किन ड्राई हो जाएगी। हाँ, क्ले मास्क तो नहीं चलेगा विंटर में, इट वुड बी समथिंग विद द कोलेजन शीट्स, या आप मॉइस्चराइजिंग मास्क आते हैं। एक दूसरा आता है जो मड मास्क की तरह ही होता है बट जेली फॉर्म में होती है। अच्छा। तो वो मड मास्क हम यूजुअली कहते हैं क्योंकि वो क्ले के अंदर ही बना हुआ होता है, बट उसकी जो इंग्रेडिएंट्स होती है वो सैंडी टाइप की होती है। होता ये है कि उसको हम अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं, विस्क आउट कर लेते हैं, और वो पूरा जैसे अगर आप डिफरेंट टाइप डर्मा रोलर या पीआरपी कर रहे हैं तो उसके बाद वो जब हम वो कोलेजन शीट्स लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा अपलिफ्ट लुक आता है। अगर आपके एक्ने हैं तो ड्राई एक्ने है, या अगर बहुत ज़्यादा शाइनी है सरफेस उस टाइप की एक्ने, उस पर अगर आप स्क्रबिंग करें तो वो बेसिकली से इन्फ्लेमेशन आप मज़ीद और उसको एक्टिव कर रहे हैं। तो स्क्रब्स इस वेदर में ज़रा दूर रहें। महीने में 1 दफ़ा स्क्रबिंग इज़ ओके। स्क्रब में भी ये है कि अगर आपको कोई भी नॉर्मल स्क्रब घर में जो आपके जैसे वॉशरूम में पड़ा हुआ है तो उसके अंदर कोई भी ऑयल एक्सेप्ट ऑलिव ऑयल, कोई भी अदर ऑयल आप वो डाल लें। नहीं अवेलेबल है, आर्निका क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त है, या लेनोल क्रीम भी आती है, लेनोल ऑयल भी आता है, उसके आप 2 से 4 कतरे मिक्स करके वो आप एज अ मड मास्क बना भी सकते हैं, स्क्रब
भी उसके अंदर भी आप ऐड इन कर सकते हैं। तो होता ये कि वो आपके स्किन को ओवर ड्राई नहीं करता और ऑयली सरफेस रहता है, तो जब भी आप स्क्रब आउट कर रहे हैं तो वो चिपकेगा नहीं स्किन पे, इट विल बी देयर अच्छा, और सिर्फ आर्गन सिर्फ ऑयल वॉश भी आउट। रियली गुड ना? आमंड ऑयल इज ज़बरदस्त है, बट स्किन के यूजली रेकमेंड करते हैं होहोबा, जिसको हम पाकिस्तान में जोजोबा बोलते हैं, तो वो जे से जो होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन है होहोबा ऑयल, वो ज़बरदस्त रहेगा। या अगर आप पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल सबसे सस्ता भी रहता simple है, आपको कोकोनट मिल ऑयल जाता है अगर वो वो easily। इस्तेमाल कर लें बेहतरीन, स्क्रब के अंदर, स्क्रब के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। Exfoliate। अच्छा, जो लोग जिनकी स्किन पर एक्नी है ना, उनके लिए ये वेदर बहुत अच्छा होता है, बिकॉज एक्नी कंट्रोल होना शुरू हो जाती है अगर वो इस सीज़न को बेहतर तरीके से प्रॉपर प्रोडक्ट और मेंटेनेंस के साथ यूज़ करें, तो वो उनके मतलब एक्टिव एक्नी है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। जब एक्नी स्किन आती है तो आप लोग फेशियल्स वगैरह रेकमेंड करते हैं? बिल्कुल, फेशियल्स हम रेकमेंड करते हैं। अगर एक्नी है तो एक्नी पोर स्किन के लिए टी ट्री फेशियल्स हम लोग ज़्यादा रेकमेंड करते हैं। ओके। सो लेकिन टी ट्री मैंने देखा है हर किसी को सूट नहीं करता। लाइक मेरी अपनी बहन है, इतने महंगे महंगे टी ट्री ऑयल्स मैं लेकर आई बाहर से, मैंने कहा जी नहीं जी, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, होनी चाहिए। फिर आप अलग फेस वॉशेस लिए, टी ट्री ऑयल्स लिए, उसको सूट ही नहीं किया और एक्टिव हो गई उसकी यस acne। यस, मे बी समटाइम सूट नहीं करता है, लेकिन इस वेदर में अगर आप टी ट्री फेशियल्स लेते हैं तो वो ड्राई आउट होती हैं आपकी एक्नीज। अच्छा, यस, इट डिपेंड्स इट स्किन डिपेंड्स, कंडीशंस यस। पे। तो इसके अलावा स्क्रबिंग बिल्कुल नहीं होती। सो हम लोग नॉर्मली इस स्किन के लिए जेल बेस्ड हम लोग रेकमेंड करते हैं, क्योंकि एक्नीज के लिए जितना आप एक्सफोलिएशन करते हो, जितना आप मसाज करते हो, वो आपके स्किन के लिए, वो एक्नीज के लिए, एक्नीज को और एक्टिव करते हैं। Right। सो हम लोग जेल बेस करते हैं, लेवन रखते हैं प्रोडक्ट्स अपनी, तो एक्नी के लिए बड़ा अच्छा रहता है कि अगर आप अकॉर्डिंग टू ऑयल फ्री आप अपने प्रोडक्ट्स रखते हो यूज़ में, तो उससे वो चीज़ बेहतर होती है। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम ये होता है कि एक्नी तो आपके हो गया, अब जिस तरह अब मेरे भी यहाँ पे भी इस वक्त हुआ हुआ है कुछ एक्टिव सा। सो अब जब आप सुबह उठे हैं, आपने काम पे जाना है, आपने मॉर्निंग शो करने जाना है, तो आपको ये होता है कि अच्छा जी बस ये किसी तरह से ये चला जाए आपके फेस से, कुछ भी कर ले आप। क्या करें इस चीज़ को, मतलब क्योंकि ये स्किन पर बढ़ता रहता है और फिर इसका उसके बाद अगर आप टच करें इसको तो फिर इसका स्कार हो जाता है और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो नए नए सुबह उठ के जो पॉपअप हो रहे होते हैं एक्नी, इसके लिए क्या करना चाहिए? बेस्ट वुड बी अगर आप राइस इस्तेमाल करें, बट दो तरीके की एक्नी होती है। नंबर वन, इट इज़ अगर हार्मोनल इश्यूज़ हैं या कॉन्स्टिपेशन है या स्ट्रेस की वजह से, 3 थिंग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा नहीं है, इस वजह से यू आर हैविंग लॉट ऑफ पॉपिंग्स, ओके। नंबर 2, अगर आप पानी अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखते, उसकी वजह से भी होता है। नंबर 3, मेन इश्यूज़ होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के इश्यूज़ हो, एंडोक्रिनोलॉजी के इश्यूज़ हो, तब वो पॉपिन और मज़ीद हो रहे होते हैं। दूसरी चीज़ है, काफ़ी लोगों को बालों मतलब नॉट यू, बाल मुंह पे रखने की आदत होती है। तो होता है ये कि जो ऑयल होता है ना हमारे, अच्छा, और बार बार वी आर टचिंग अ हेयर, तो ये बैक्टीरिया एंड देन यू टच योर स्किन लाइक दिस, और ये किया तो देन अगेन राइट। फिर दूसरी चीज़ एक और भी हमारे इसमें ऐड इन हो गया कि मास्क पहनो। तो आपको कोई ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही, आप वही कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं एंड देन एक्सहेल उसी पे हो रहा है। तो माइट एज वेल पुट द मास्क डाउन, ब्रीद इन। ज़रूरी नहीं है अगर आप बाइक पे जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, आपको मास्क पहना ज़रूरी सही है। अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करें तो आप बार बार जो है ना वो मतलब मास्क उठा के प्रॉपर ब्रीथ करें। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, कौन है हमारे साथ? मेरा नाम मिसेस शाह है। अच्छा मिसेस शाह, आप कहाँ से कॉल करी हैं? मैं कराची से कॉल कर रही हूँ और मैंने डॉक्टर मुबशरा के लिए कॉल किया। वैसे आप बहुत प्यारी लग रही हैं, ब्यूटीफुल एज वेल। थैंक यू सो एंड मच। रियली नाइस शो, इट्स वेरी नाइस। थैंक यू। मैंने कॉल किया था असल में स्किन केयर रिलेटेड का सवाल था। डॉक्टर मुबशरा शी इज वेल नोन, तो मुझे उनसे सवाल ये पूछना था कि अगर ओवर ड्राइनेस हो रही हो, रिगार्डलेस समर हो या विंटर हो, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? और बच्चों के लिए अगर कुछ रेकमेंड करें, अगर जैसे बच्चों को रैश शोल्डर्स के ऊपर आ रहा है, नॉट रिलेटेड टू हीट, लेकिन अगर जैसे कुछ किसी चीज ने काटा या कुछ हो, आई डोंट, डॉक्टर को वो करना चाहिए, लेकिन अगर वो किसी तरीके से कुछ बता सकें थोड़ा सा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच मिसेस शाह आपकी कॉल का।
जी डॉक्टर वर्षा से हम पूछेंगे, इसके अलावा कुछ और भी बात करेंगे प्रोडक्ट्स के हवाले से भी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। इस वेदर चेंज में जो स्किन प्रॉब्लम होते हैं, ओवर ड्राइनेस हो जाती है, स्किन टैनिंग शुरू हो जाती है, मतलब डार्क एक टोन आप फील कर रहे होते हैं, उनके लिए आपको क्या करना है इस पर हम बात करें। डॉक्टर मुबशरा हमारे साथ हैं एंड निशो मौजूद है हमारे साथ। अच्छा निशो जी, मुझे कॉलर का आंसर भी लेना है, लेकिन आपसे जानूंगी कि ये जो हमारे यहाँ हम जिस माइंड सेट या सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे रंग गोरा करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ना कुछ और हो ना हो ये हो जाए। अब सर्दी में शादियाँ भी बहुत हो रही होती हैं, सीज़न ऐसा है, इवेंट्स हैं, कलर डार्क हो रहा है, तो उसके लिए क्या करें? कलर एंटी टैनिंग फेशियल्स हम लोग ऑफर करते हैं। ठीक है। वाइटनिंग फेशियल आपको पता है हम कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहे हैं, क्लाइंट आके डिमांड करते हैं कि मुझे, हम चाहते हैं कि आपकी स्किन शुड बी हेल्दियर। सो क्लाइंट का है नहीं मेरी स्किन तो ठीक है, बस आप कुछ ऐसा कर दें कि ब्राइट हो जाए, थोड़ी गोरी हो जाऊँ मैं। सो वाइटनिंग फेशियल है और एंटी टैनिंग है। सो अच्छा, इसके अलावा मतलब रूटीन में स्किन को मेंटेन करने के लिए कोई सजेशन देंगी आप, कोई टिप, कोई रेमेडी? यस, आपको सन ब्लॉक हमारे यहाँ बहुत कम लोग मतलब यूज़ करते हैं। सन ब्लॉक आपको रूटीन में रखना चाहिए। नाइट क्रीम है, सीरम्स हैं, विटामिन सी सीरम है। सो इससे क्या है कि एक तो टैनिंग आपकी कंट्रोल होगी और हेल्दी स्किन रहेगी। राइट। और ये आपको आपके प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट या जो स्किन एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आपने नाइट क्रीम कौन सी यूज़ करनी है, आपकी स्किन किस तरह की है, सीरम्स कौन से यूज़ करने हैं। तो ये सारी चीज़ें। जो कॉलर थी उन्होंने पूछा कि गर्मी हो या सर्दी हो, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई अगर है तो क्या करें? बच्चों के लिए खासकर जब उन्होंने रैशेस के लिए बात की, रैशेस बच्चों के जो शोल्डर्स पे आ जाते हैं, तो बेसिकली इट्स एक्जिमा रिएक्शन। इसमें अगर हम कैमोमाइल लगाएं, बहुत ही ज़बरदस्त होगा लोशन, या लुब्रिडम जो बच्चों के भी आते हैं, बड़ों के भी आते हैं। नाउ डिपेंड करता है जो रैशेस होते हैं, अगर वो राउंड सर्कल में हैं या अगर वो जिगजैग में हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन सी क्रीम सूटेबल होगी। ट्राई करें कि मॉइस्चराइज़ करना लाजमी है। फॉर द किड्स यूजुअली मैं रेकमेंड करती हूँ कि शे बटर एक ऐसी चीज़ होती है जो बड़ों के लिए भी एक्सीलेंट है, बच्चों की स्किन के लिए भी एक्सीलेंट है। इवन यू कुड अप्लाई इट ऑन योर हेयर, तो उससे आपका मॉइस्चराइज भी रहेगा और स्किन जो ब्रीदेबल होती है, यानी जो सक कर रही होती है, जो भी आप मॉइस्चराइज लगाएं, बिल्कुल ड्राई आउट हो जाती है, तो वो फिर मॉइस्चर लेवल रहता है। ठीक है। कपड़ों की जो चीज़ें मतलब ट्राई टू अवॉइड नायलॉन फाइबर या मोटे जो स्वेटर्स पहना देते हैं, उसके अंदर एक अंडरशर्ट होना ज़रूरी है। कॉटन आप अंदर जरूर पहनाएं, बिल्कुल, एंड बहुत ज्यादा भी ना पहना दें। आप देखें बच्चे का टेम्परेचर इतना गर्म हो रहा होता है, चेक करें जितनी आपको सर्दी लग रही है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा उसको पहना दें। इतना लपेट देते हैं हम कि वो बेचारा बोल भी नहीं सकता। नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि वो हमें ठंडी लग रही होती है ना, तो हम समझते हैं कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा लगे, तो बच्चों का जो टेम्परेचर है वो बड़ों के टेम्परेचर से डिफरेंट होता है, तो वो उनको इतनी ठंड नहीं लग रही होती जितनी हमें लग रही होती है, क्योंकि वो पूरा दिन दे आर एक्टिव रनिंग ऑन द फीट्स। तो इस वक्त ये ज़रूरी होता है कि आपने अपने पैरों को वार्म रखना है। अगर पैरों को वार्म रखते हैं तो एवरीथिंग फॉलोड्स। राइट। अच्छा, हेड भी कवर है, पैर भी कवर है, हाथ भी कवर है, इतना मुश्किल, मतलब ऐसा ना करें, ये बहुत मुश्किल है। हेड कवर कर रहे हैं तो थोड़ा सा कोशिश करें, पैर कवर है, उससे पूरी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। अच्छा निशा जी, पैरों की अभी बात हुई, तो हमारे यहाँ हम तो पैरों को ना अपना समझते ही नहीं, हमने तो उनको सुतेला समझा हुआ है, ठीक है, वो हमारे हैं ही नहीं, ठीक है। आप मौसम में नहीं समझते, तो सर्दियों में तो हमने पैर धोना ना मुँह धो लेंगे, वो तो दिखाना है पैर की। ये बहुत आपने एक अच्छी सी चीज़ छेड़ी। में हमेशा ये बोलती हूँ, चलो फेस तो है बट पैर और स्पेशली एल्बो, जी ठीक है। अगर आप कोई भी स्लीव्स भी पहन रहे, किसी को जज करना होगा ना, उसकी एल्बो से जज करो। ओके, मेरे ठीक है। पैरों की सफाई, और इम्पोर्टेंटली इसमें सीजन में क्या होता है, क्रैक हील्स होने लग जाती हैं, इतना ज़्यादा ओवर ड्राई हो जाते हैं पैर, क्या करें? पेडिक्योर
पेडिक्योर, एक तो हर काम सैलून बुला के कर आप रही है। सैलून आइए पेडिक्योर। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हर शख्स पेडिक्योर नहीं कराता, बल्कि मैं तो रेकमेंड करती हूँ वो लोग जो डायबिटीज़ के पेशेंट है या खवातीन है उनको तो लाजमी जाके पैरों की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। बट ये एक एक्स्ट्रा खर्चा है जिसको लोग घर समझते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि रूटीन में कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जाए जिससे क्रैक हील्स ना हो या पैर नरम रहें। देखिए रूटीन में तो वही है कि आप अच्छे से डेली बेसिस पे वॉश करें, फुट वॉश करें, स्क्रबिंग करें और स्क्रैपर यूज़ करें, वेजलिन लगाएं और सॉक्स चढ़ा लें। बट वंस इन अ मंथ एटलीस्ट अगर हम फेशियल के लिए जाते हैं तो आई थिंक कि आपको पेडिक्योर भी लेना चाहिए। वो डिटेल में आपकी क्लीनिंग हो जाती है, आपके नेल फाइल्स हो जाते हैं और अच्छे से आपका प्रेजेंटेबल हो जाता है, आपके पैर साफ हो जाते हैं। पेट्रोलियम जेली जो है ये बहुत ज़्यादा इस सीजन में हल्के से वेट पैरों पे अगर आप लगा के और सॉक्स पहन लें तो ये बड़ा पुराना तरीका कार है। आप क्या कह रहे हैं? मैं इसमें ऐड इन ये करूँगी कि जो नहीं बाम नहीं होती जो हम लोग इनहेल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा साइनस कंजेशन हो जाता है या कमर में दर्द होता है, वो हाफ टी स्पून डाल दें पानी के अंदर, ठीक है, और पैर सोक इन कर दें। तो उसमें ये होता है कि जितना बैक्टीरिया है वो पूरा निकल आता है। क्रैक हील्स जो बहुत ज़्यादा वाइडर होगी और ड्राई आउट होती है वो मॉइस्चर लेवल आ जाता है। वेस्लिन तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, उसके बाद आप वेस्लिन लगा लें। ये पेट्रोलियम जेली है, वेस्लिन और पेट्रोलियम जेली में बहुत ज़्यादा फर्क है। ओह यस। सो अगर आप उसके अंदर अगेन आमंड ऑयल अफोर्डेबल नहीं है, इवन अगर आप कुकिंग ऑयल लगा देते हैं 1 से 2 ड्रॉप अगर उसके अंदर मिक्स करके, वेजलिन हो या कोई भी आप मॉइस्चराइज कर रहे हैं तो वो बाम की मतलब हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून के बाद पहले पानी में डाल के उसको लगा के आप पैर सोक कर लें। जबरदस्त ठंडा महसूस होगा और ऐसे लगेगा कि पूरी थकन भी निकल गई और पैर जबरदस्त हो जाएंगे। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा क्रैक हील्स होते हैं, इवन के ब्लीडिंग भी हो रही होती है, बाकायदा कट्स लगे होते हैं, चलते हुए पैरों में तकलीफ महसूस होती है। क्रैक हील्स के लिए क्या करें? क्रैक हील्स के लिए आई वुड से कि लुब्रिडम एक अच्छी मतलब लोशन है, बहुत बड़ा कंटेनर मिलता है, लिटिल बिट एक्सपेंसिव। अगर वो नहीं होता तो कैमोमाइल, ज़बरदस्त है कैमोमाइल लोशन, कैमोमाइल क्रीम, और इसकी होम्योपैथ में ऑइंटमेंट भी आती है। अगर वो आप लगा लें पूरे पैरों पे पूरा विंटर एक्चुअली, और मोटे सॉक्स नहीं, वो जो जैसे कॉटन के सॉक्स होते हैं नॉर्मल से, या एंकलेट के इतने होते हैं तकरीबन फुट जो कवर होता है, तो वो ज़बरदस्त रहेगा। वो अगर आप हर वक्त लगा के हाइड्रेट, या हाइलुरोनिक एसिड सिरम जो हम फेस पे यूज करते हैं वो फीट्स पे यूज करें और देखें क्या ग्लो आता है। चलें जी, ज़बरदस्त, ये आपने ज़रूर ट्राई करके देखना है। और मैंने तो लोगों को स्किन पीलिंग कराते हुए भी देखा है पैरों की। इतना भी कुछ लोग जो हैं वो एक लेवल पर जाकर अपने हाथों पैरों का ख्याल रख रहे होते हैं, बिकॉज इट कम्प्लीट्स योर पर्सनैलिटी ना। एट द एंड ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नकल्स बहुत ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम होता है, जिस तरह भी ये जिक्र कर रही थी कि एल्बो डार्क हो जाती है, इसी तरह पैरों में भी अक्सर होता है कि जो आपके फिंगर्स हैं या हाथों की हैं डार्क पैचेस पड़े होते हैं। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए आपको वही है कि ये जो नकल्स हैं, आपके टिप्स हैं, ये 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मतलब पेडिक्योर या मैनिक्योर से नहीं जाएंगे। ये आपको डेली बेसिस पे केयर लुक आफ्टर करना पड़ता है इसका। सो वही है कि आप लोशन अच्छे से अप्लाई करें। आप इवन कि आप अगर सॉल्ट पानी में डाल के आप अपने हैंड और फीट उसमें सोक करते हैं, सो ये भी बहुत पीस एंड कामिंग होता है। इससे भी आपका पेन और सारी चीजें बहुत सक कर लेता है। सो क्या है कि आप मतलब आपकी ये जो हैंड और फीट है ये डेली बेसिस पे आपको देखना होगा। सो आपके टैनिंग, आपके नकल्स, आपके मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे उसके वजह से। अच्छा, अभी जिस तरह से हम स्किन की बात कर रहे थे या स्किन टोन की बात कर रहे थे, वो जिनको यहाँ पे बटरफ्लाइज या झाइयाँ पड़ जाती हैं, पिगमेंटेशन होती है, इस सीज़न में अगर प्रॉपर मॉइस्चराइज ना करें तो और ज़्यादा डार्क होने लग जाता है। मतलब कुछ लोग तो ये कहते हैं, अच्छा कुछ लोगों को तो मॉइस्चराइज़र के बाद स्किन और डार्क लगने लग जाती है बिकॉज शायद वो सही प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही होती है। अगर शेल्फ लाइन आपकी 6 मंथ से ज़्यादा अगर आपने आपके पास है वो प्रोडक्ट
डार्क ओपन है तो इट्स गार्बेज। अच्छा, और अगर किसी को ये पिगमेंटेशन है वो क्या करेगा? पिगमेंटेशन की तो फिर इंटेंसिव ट्रीटमेंट्स आती हैं कि अगर आप नैनो पेन इस्तेमाल करवा रहे हैं या डर्मा रोलर कर रहे हैं या पील्स होती हैं जो मॉइस्चराइजर ओवर ड्राई नहीं करती, स्पेशली जैसे अब हम कनाडा में बहुत ज़्यादा विंटर -40 है वहाँ पर, तो वहाँ पे भी पील्स होती हैं, बट वो वेदर के हिसाब से ऐसी पील्स होती हैं कि आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करती हैं। अब एक नया प्रोडक्ट निकला है और इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव एक्चुअली, वो कैप्सूल्स ठीक है होती जी, हैं। टाइम ख़त्म हो रहा है मेरे पास बिल्कुल। सो बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशरा एंड निशा जी हमारे Thank साथ you. मौजूद थी। ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूंगी आपसे कल एक और प्रोग्राम के साथ। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।